विरोध का अनोखा तरीका। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने ली जल समाधि, बन रही हंसी का पात्र। विरोध करने का अनोखा तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर झारखंड के महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की है, जो प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर NH 133 पथ पर जमा पानी में लोटा से स्नान करने के बाद वहीं धरना पर बैठ गयी। विधायक ने सांसद निशिकांत दुबे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सड़क को बनवाने का काम गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी का होना चाहिए, लेकिन उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। विधायिका दीपिका पांडे का ऐसा हाल देखने के बाद क्षेत्र की जनता खूब हंस रही है। चलिए, एक बार के लिए तो अगर आप विपक्ष में होते तो मान भी लेते कि सरकार आपकी बातों को अनसुना कर रही है, लेकिन यहाँ तो सरकार भी आपकी ही है। तो ऐसी स्थिति में दीपिका पांडे को ऐसा पाखंड करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। आज जो महागामा और महागामा वासी की दुर्दशा है, उसमें आपका और आपकी सरकार दोनों का बराबर योगदान है। ये इसीलिए कि इस NH का हाल है और कमीशन नहीं मिलने के कारण इसका टेंडर नहीं हो पा रहा है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। आप और आपकी सरकार विकास की बातें कहकर सत्ता में आए थे, लेकिन आप और आपके आका तो बस तुष्टीकरण की राजनीति तक ही सिमट कर रह गए। जहां तुष्टीकरण की राजनीति होगी, वहां क्षेत्र या राज्य का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। नेशनल हाईवे को मुद्दा बनाकर राजनीति दीपिका पांडे कर रही हैं, लेकिन महागामा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हर सड़कों की दुर्दशा जग जाहिर है। विधायिका गंदे नाले के पानी में बैठकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता ने इसके उलट सत्ता पक्ष की तस्वीर कुछ दिन पहले की भी देखी है, जब लोग महंगे लग्जरी बसों में सवार होकर और प्राइवेट चार्टर विमान से अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की रिसोर्ट में मौज काट रहे थे। दूसरी ओर क्षेत्र और राज्य की जनता कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन जनता अब पाखंड को समझ सकती है। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर विधायिका दीपिका पांडे पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक CM हेमंत सोरेन के खिलाफ धरने पर बैठी है, जो नेशनल हाईवे स्टेट पथ निर्माण विभाग रख रखाव करती है। पथ को लेकर केंद्र सरकार 75 करोड़ 6 माह पहले दे चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही और कमीशन खोरी के कारण नहीं बन पा रहा है। वहीं गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि जब विधायक नहीं थी तो सरकंडा के पास धान रोपनी कर रही थी, अब विधायक और सरकार में भी है। NH पर जलमग्न होकर स्नान कर अपना विरोध दर्ज करा रही है। साथ ही जनप्रतिनिधि के नाते जवाबदेही से नहीं भागने की सलाह देते हुए राजनीतिक सोच पर ही प्रहार कर दिया है। पदाधिकारियों को बुलाया गया, वो आना जरूरी नहीं समझते। NH वाले लोग जो आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसे सोचा कि यहाँ का काम जल्द शुरू कराएंगे, लेकिन यही बात समझने की है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये NH 133 है, हम आप सब जानते हैं। इसको आगे चौड़ा करने की जिम्मेदारी NHAI ने मई 2022 में ही ले ली। इस सड़क को बनवाने की जिम्मेदारी या इसके लिए पैसा केंद्र सरकार राज्य को नहीं देती है। उसके बावजूद आज इस परिस्थिति को देखते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जनता को बहुत परेशानी हो रही है। आज वो जो इस हालत में रह रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि खुद आकर के बैठेंगे तो उनको समझ में आएगा। निशिकांत दुबे जी ने महगामा मेहरमा गलती के लिए जो भी घोषणा की है आज तक, उसमें से एक को भी पूरा नहीं करवाया उन्होंने। चाहे वो 300 बेड अस्पताल की बात हो, चाहे रेलवे से पिरपैंती तक जोड़ने की बात हो, जिससे हमारे महगामा मेहरमा के लोग रेलवे से जुड़ जाते। UPA की सरकार की बजट पास करने के बावजूद उन्होंने उस काम को नहीं करवाया। सैनिक स्कूल की घोषणा की, उस सैनिक स्कूल का एक ईंटा नहीं जुड़ा। इत्र फैक्ट्री यहाँ बगल में लगाने की बात थी, हटाने के लिए गोड्डा तक आप रेलवे को लेकर के चले आते और जनता के लिए वही रेलवे गोड्डा से पिरपैंती तक जुड़वाने की जिम्मेदारी आप नहीं लेते। ये NHAI के द्वारा बनाए जाने वाला सड़क है। काम वो जब शुरू करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो ये परिस्थिति है, इस सड़क को मोटरेबल बना करके रखना, ये जिम्मेदारी NHAI और उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी। जब तक तो मैडम काफी समय से है, कल एक युवा ने यहाँ पे किया, उसके बाद ये नहीं, आपको पता नहीं है, 3 महीने से इसके लिए लगातार राज्य सरकार
एनएच के लोगों से, एनएचआई के लोगों को निर्देशित करती रही है, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा। इस सड़क से मेरा बराबर आना जाना होता है। हम अपनी जनता की परेशानी